आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 का कॉलम 2 से राइट मैच करना है, ठीक है। तो कॉलम 1 में जो कंपाउंड्स गिवन हैं और कॉलम 2 में उनकी शेप गिवन है। ये जो ऊपर लिखा है इसमें करेक्शन करनी पड़ेगी हमें। मेटल आयंस और मैग्नेटिक मोमेंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हमें कहीं पे भी ऑप्शंस में नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं गिवन है, ये मॉलिक्यूल्स की क्या गिवन है, शेप। और इस तरफ क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो देखते हैं कौन से मॉलिक्यूल की कौन सी शेप होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड। अब इसकी शेप निकालने के लिए मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी शेप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं, n का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है हमारे पास, जिनोन। तो जिनोन नोबल गैस फैमिली से बिलोंग करता है। नोबल गैस फैमिली का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 8 प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीसीज। यूनिवैलेंट स्पीसीज कितने जुड़ी हुई है यहाँ पे, 4 प्लस माइनस चार्ज। अब इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6। क्लियर। तो n का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, 6। n का वैल्यू 6 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा हमारे पास, sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल शेप को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जिनोन सेंट्रल एटम है, उसके साथ 4 फ्लोराइड अटैच्ड है, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पे ये जिनोन सेंट्रल एटम है, इसके साथ 4 फ्लोराइड्स अटैच्ड हैं। तो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया जिनोन ने, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, पीछे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है। अब लोन पेयर्स को हम शेप में जब कैलकुलेट करते हैं तो काउंट नहीं करते हैं, तो इसकी शेप क्या हो गई हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो फर्स्ट है इसका राइट मैच कौन सा होगा, ऑप्शन डी, क्लियर। अब मैं ऑप्शंस में अगर मैं देखूंगी तो देखिए फर्स्ट का करेक्ट मैच कॉलम 2 में कौन है, डी। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, तो आंसर तो हमें मिल चुका है हमारा, ठीक है। बाकी सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, XeF6। तो XeF6 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए n का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा मुझे, 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 प्लस यूनिवैलेंट स्पीसीज कितनी जुड़ी हुई है, 6 प्लस माइनस 4, चार्ज इसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7। अब n का वैल्यू अगर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3d3, ठीक है। sp3d3, अब इसकी शेप क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पायरामिडल। पेंटागोनल बाई पायरामिडल, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे जिनोन सेंट्रल एटम है, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 के साथ बॉन्ड बन चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए 6 फ्लोरीन के साथ। तो मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट है। अब पेंटागोनल बाई पायरामिडल में जब एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी शेप क्या होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट मैच कौन सा है, कॉलम 2 से ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारे पास सेकंड का करेक्ट मैच कौन सा है, ऑप्शन सी। इसी तरह जिनोन ट्राईऑक्साइड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, XeO3। तो XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए वही n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन में कितने हैं, 8 प्लस यूनिवैलेंट स्पीसीज। अब ऑक्सीजन तो एक बाईवैलेंट स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवैलेंट स्पीसीज कोई भी नहीं है, प्लस माइनस चार्ज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, चार्ज भी नहीं है इसके पास। तो 0 इज इक्वल टू 8/2 कितना हो जाएगा, 4। n का वैल्यू अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3, ठीक है।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे देखिएगा जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी शेप किस तरीके से होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब देखिए जिनोन सेंट्रल एटम है यहाँ पे हमारे पास। अब इसने 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनता है तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में यूज हो गए। तो जिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास क्या होगा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जब एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो लॉन पेयर की वजह से इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप क्या हो जाएगी हमारे पास, पिरामिड टाइप यानी कि पायरामिडल, ठीक है। तो जो थर्ड है यहाँ पे उसका कॉलम 2 से राइट मैच कौन सा होगा, ए। तो ये देखिएगा करेक्ट गिवन है। इसके बाद XeOF2 जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन से इसकी शेप फाइंड आउट करेंगे, XeOF2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए n का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, वो कितना हो जाएगा 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिनोन में, 8 प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज, तो ऑक्सीजन तो बाईवेलेंट है ये ऐड नहीं होगा, यूनिवेलेंट स्पीसीज कितने जुड़ी हुई हैं यहाँ पे 2, तो 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5। n का वैल्यू अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d, ठीक है। तो sp3d है तो फिर इसकी शेप क्या होगी, sp3d में शेप होती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पायरामिडल कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं हम। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम जिनोन था, ठीक है। इसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है और 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो फिर इसकी शेप क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, देखिए 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, तो इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसकी शेप क्या होगी, लोन पेयर्स को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं तो पीछे इसकी शेप क्या बची, टी शेप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टी शेप। तो देखते हैं हम ऑप्शंस में जो हमारा आंसर था, फोर्थ जो कंपाउंड है इसका करेक्ट मैच कौन सा है, ऑप्शन बी, टी शेप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।